बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जून 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दुनिया का बड़ा रिजर्वेशन लाउंज सऊदी ट्रैवल कंपनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। सऊदी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी अल-सरा को दुनिया भर में सबसे बड़े रिजर्वेशन लाउंज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद में कंपनी की जानिब से तकरीब में सियाहती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। कंपनी के डायरेक्टर जनरल तलाल बिन मोहद्दब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर उनका कहना था, कामयाबी टीम वर्क का नतीजा और हुकूमती और प्राइवेट शोबे की भरपूर सपोर्ट से मुमकिन हुआ है। अल-सरा कंपनी 1977 में कायम हुई थी, जो अब सऊदी अरब में ट्रैवल एंड टूरिज्म की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। कंपनी के रिजर्वेशन लाउंज का रकबा 2800 मुरबा मीटर है, जो दुनिया भर में अब तक सबसे बड़ा है। मंशियात के सऊदी स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। वज़ारत दाखिला ने मंशियात के सऊदी स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी अरब में नशा और गोलियां स्मगल करने पर अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी साले अल जाज़मी को बड़ी मिकदार में नशा और गोलियां सऊदी अरब स्मगल करने के इल्ज़ाम में कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने गिरफ्तार किया था। मुल्ज़म के खिलाफ इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसका वो जो केस है वो क्रिमिनल कोर्ट को भेजा गया, जहाँ जुर्म साबित होने पर अदालत ने मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया था। इब्तदाई अदालत के फैसले पर अपील कोर्ट से रजू किया, जहां जुर्म की संगीनी को देखते हुए साबका अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया। उसके बाद ईवान शाही की जानब से भी हतमी तस्दीक के बाद वज़ारत दाखिला ने अल-जौफ रीजन में मंशियात के स्मगलर की मौत की सज़ा पर अमल दरामद कर दिया। डायरेक्टर जनरल जवाज़ात का अरअर चेक पोस्ट का दौरा, हाजियों को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कायम मुकाम डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर सालेह बिन साद अल मुरब्बा ने शुमाली हदूद की सरहदी इमिग्रेशन चौकी अरअर का दौरा किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए ने बताया कि मौजूदा हालात में अरअर के रास्ते जाने वाली चेक पोस्ट से ईरान और इराक वापस जाने वाले हाजियों को फराहम की जाने वाली खिदमात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मौजूदा हालात में अरअर के रास्ते जाने वाले ईरानी हुज्जाज से भी मुलाकात की और उन्हें अलविदा कहा। डायरेक्टर जनरल जवाज़ात ने हाजियों को फराहम की जाने वाली इमिग्रेशन खिदमात के बारे में वहाँ मौजूद एहलकारों से तफसीली गुफ्तगू की। वाज़ेह रहे, ईरान के मौजूदा हालात के पेश नज़र ईवान शाही से ईरानी हुज्जाज की बाहिफाजत वापसी के लिए बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत की गई है। इस सिलसिले में ईरानी हुज्जाज को जद्दा और मदीना मुनव्वरा से फ़ज़ाई सर्विस मुहैया करते हुए शुमाली हदूद रीजन के अरअर शहर में पहुँचाया जा रहा है, ताकि वो इराक के रास्ते महफूज तरीके से ईरान पहुँच जाएँ। सऊदी स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजी अथॉरिटी का मशवरा है कि आपका एसी एनर्जी बचाता है अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। गर्मियों की आमद और बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ एसी एक नागुज़ीर ज़रूरत बन जाती है, ताहम अंधाधुंध इस्तेमाल बिजली की ज़्यादा खपत का बायस बनता है। लिहाजा सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी और क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन आसान लेकिन मौसर इक़दाम पर अमल करने की सिफारिश करती है, जैसे कि टेम्परेचर को 24 डिग्री पर सेट कर दें और एसी चलने के दौरान दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना और हर 2 हफ्ते बाकायदगी से फ़िल्टर की सफाई करना। इसके अलावा ख़रीदने से पहले तवानाई की कारकर्दगी का लेबल चेक कर लें और इंतहाई मौसर आलात जो कि क्लास ए है उसका इंतखाब करें। क्या सूरज कभी रियाज में डायरेक्ट ऊपर होगा? जो मसनद है उन्होंने इस वाक़े की वजाहत की है। कसीम यूनिवर्सिटी के साबिक मौसमियाती प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने वजाहत की है कि रियाज साल के किसी भी दिन बराह रास्त शमसी तवानाई के ओवरलैप का जो तजर्बा है वो नहीं करता है, बशमूल मौसम गर्मा जो कि आज स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने वजाहत की कि रियाज का जोग्राफी महल वकू 24.7136 है और शुमाली अर्ज़ अलबलद पर से सरतान की टॉपिक के शुमार में रखता है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा शमसी झुकाव 23.44 प्लस है। तकरीबन 1.27 का मामूली फ़र्क है, जो सूरज की शुआओं को 90 डिग्री ज़ाविया पर पहुँचने से मुकम्मल तौर पर रोकता है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब का पहला एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स पर अमल पैरा है।
तमाम हवाई अड्डे ऑपरेशनल कारकर्दगी में आला दर्जे की दर्जा बंदी हासिल कर रहे हैं। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में ऑपरेशनल कारकर्दगी के मेयारात की तामील में पहले नंबर पर है, जो सालाना 5 से 15 मिलियन मुसाफरों को खिदमत फराहम करता है। यह दर्जा बंदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानब से जारी करदा जामी असेसमेंट प्रोग्राम बराए एयरपोर्ट सर्विस की माहाना रिपोर्ट में शामिल की गई, जिससे जाहिर होता है कि मई 2025 के दौरान एयरपोर्ट ने ऑपरेशनल मेयारात के साथ 91% तामील की जो शरह है वो हासिल की है। दुबई में बस और मेरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई। सरकारी अमाराती न्यूज़ एजेंसी वॉम के मुताबिक दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 21 पब्लिक बस स्टेशन और 22 मेरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सर्विस की फराहमी शुरू कर दी है। इस हवाले से अथॉरिटी ने अपने एक बयान में कहा कि E&K के ताउन से यह सर्विस फराहम की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सफ़र के दौरान मुसाफिर अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप पर मुफ्त वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। दिनों के हिसाब से खरूज ओहदा का इजरा, वक्त का तयन किससे और कब से होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो वजारत दाखिला का ज़ेली अदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामे में खरूज ओहदा और खरूज रहाई के इजरा का जिम्मेदार है। सऊदी अरब में रहायश पजीर गैर मुल्की लोग जब मुस्तकिल बुनियादों पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज रहाई कहते हैं, वो हासिल करना होता है। छुट्टी के लिए खरूज ओहदा लेना होता है। खरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि दिनों के हिसाब से खरूज ओहदा जारी किया है, क्योंकि इकामा की मुद्दत 6 माह से कम थी। मालूम ये करना चाहता हूँ कि खरूज ओहदा के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन कब से होगा। सवाल के जवाब में जवाजात ने बताया कि वो इकामा होल्डर्स जिनके खरूज ओहदा दिनों के हिसाब से जारी किए जाते हैं, उनमें वापसी की तारीख दर्ज होती है। इस कैटेगरी के खरूज ओहदा के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन उसी दिन से शुरू हो जाता है जब वीज़ा जारी किया जाता है। अगर वीज़ा 60 दिन का है तो उसका हिसाब उसी दिन से शुरू हो जाएगा। खरूज ओहदा की दूसरी किस्म माहाना बुनियाद पर जारी होने वाला है। इस नौइयत के एग्जिट एंट्री वीज़े की मुद्दत का तयन इस तारीख से किया जाता है जब इकामा होल्डर सऊदी अरब से निकल जाता है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन से जब एग्जिट लगाया जाता है तो उसी दिन से खरूज ओहदा की मुद्दत की गिनती शुरू हो जाती है। वीज़े में एक सहूलत दी जाती है जो वीज़े की कारामदी मुद्दत होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वीज़ा जारी कराने के बाद खरूज ओहदा होल्डर के पास 3 माह का वक्त होता है। इस दौरान वो सऊदी अरब से निकल सकता है। वाज़ेह है, ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे की एक्सपायरी में 6 माह से ज़ायद का अरसा हो, वो माहाना बुनियाद पर यानी 30, 60, 90 या 120 दिन के लिए वीज़े जारी करा सकते हैं। खरूज ओहदा की फ़ीस जो है उसके हवाले से कई लोगों ने पूछा कि इकामा की मुद्दत में 10 माह बाकी हैं। अगर खरूज ओहदा 90 दिन के लिए जारी कराया जाए और वापसी 30 दिन में हो जाए तो इस सूरत में क्या बाकी रह जाने वाली मुद्दत हमारे बैलेंस में शामिल हो सकती है। तो इसका सवाल था, इसका जवाब ये था कि बाकी मानदा जो रकम है वो अकाउंट में मुंतकिल नहीं हो सकती। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।